to the second video on this series of Indian Constitution. इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सर स्मॉल शॉर्ट वीडियोस ऑफ मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स आई एम अपलोडिंग हियर ऑन यूट्यूब. और आपको क्या करना है सर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है. आपको पता ही है ये सीरीज स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा यूजफुल होगा CSEET एस्पायरेंट्स के लिए. If you are a student of any other course, you can also enjoy watching this session. Okay, और आप यहाँ से सीख के जा सकते हैं. So let's start today's video, जिसका टॉपिक है framing of Indian Constitution. Yes, my dear friends, the topic is framing of Indian Constitution. मतलब सर इसमें क्या डिस्कस करने वाले होंगे हम लोग? We are going to discuss today how the Indian Constitution is formed. बहुत आसान तरीकों में समझेंगे इसको. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें जानना चाहिए. हमारे भारत के संविधान से ये रिलेटेड टॉपिक है और हमारा संविधान कैसे बना, किसने बनाया, ये सब बातें हम इसके अंदर समझेंगे. सर ऑब्वियसली इंडिया का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अनडाउटेडली, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इंडिया इज हैविंग, एंड वी आर सो मच थैंकफुल टू आवर फाउंडिंग फादर्स. और सर ये सर राइट किसको दिया गया था, किसको बोला गया था कि आप संविधान बनाइए? तो जब इंडिया आजाद हो गई, फ्रीडम मिली 1947 में, तो इंडिया को एक संविधान की जरूरत थी और इसीलिए सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया इंडिया में, सर सो दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. कब बनी? इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1946. It was formed in year 1946, even before the freedom of India. आजादी से पहले ही जरूरत पड़ गई थी कि सर 1947 में इंडिया की आजादी हो जाएगी, तो सर यहाँ का एक संविधान चाहिए, बिकॉज संविधान ही वो चीज है जो सुप्रीम होता है किसी भी कंट्री में. ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई भी लॉ बनाएगी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जैसा भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, सर उसके लिए होने के लिए अपने पास एक संविधान चाहिए. ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल रखा है. गाइज अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए CSEET के लिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर 100% लाइव क्लासेस होगी और आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. अनलिमिटेड व्यूज मिलेगा आपको. लिंक यहाँ पे वीडियो में गिवन है. प्राइसेस भी यहाँ पर लिंक में गिवन है. बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं. और आप वहाँ पर कम्युनिटी पेज भी है, टेलीग्राम सपोर्ट भी है, आप वहां से जाकर के पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया के फ्रीडम से पहले डिसाइड किया गया कि इंडिया को एक संविधान की जरूरत है और उसके लिए बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, इसका काम होगा, क्या काम होगा सर? इंडिया का संविधान लिखना. कब बना? 1946 में बना. सर जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई और जब हमारा इंडिया का संविधान लागू हुआ, तो सर देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वही बने इंडिया के मेंबर्स ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट. क्लियर है क्या? यस सर, इट इज क्लियर. ओके सर, जब ग्रेट ब्रिटेन से इंडिया को आजादी मिली तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वही लोग बन गए इंडिया के फर्स्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ऑल राइट. सो सर जब भी कोई असेंबली बनेगी वहां पर क्या होंगे? एक प्रेसिडेंट चाहिए होंगे. सो टेम्पररली चूज किया गया था किनको? टेम्परली चूज किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, who became the first president and he was the temporary president. हाँ जी, वो क्या थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट थे. टेम्पररी प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि सर लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, और साथ के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को बना दिया गया चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी दिसंबर 1946 में. ऑलराइट, चलिए सर इस कमिटी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे जरा उसके बारे में जान लेते हैं. इस कमिटी में टोटल कितने मेंबर थे इस बारे में जानकारी ले लेते हैं. टोटल 385 मेंबर्स थे, जिसके अंदर से 292 तो इलेक्ट होकर के आए थे. कहां से इलेक्ट होकर के आए थे? कहां से? हाँ बताइए सर. वो इलेक्ट होकर के आए थे सर प्रोविंशियल स्टेट से. कहां से आए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से सेलेक्ट होकर के आए थे. जो आज के टाइम पे राज्य है, उस टाइम पे प्रोविंशियल स्टेट हुआ करता था जब हमारा संविधान बन रहा था. बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, उसकी हिस्ट्री क्या है वो अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको.
So 292 were elected members from the provincial legislative, and remaining 93 members were nominated by the princely states. Princely states वो थे सर जहां पर क्या था, जो उस टाइम के गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, उनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, उसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, विच आर गवर्नड बाय द डायरेक्टली बाय द गवर्नर जनरल। जैसे अभी आज के टाइम पे राष्ट्रपति होते हैं, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो सर 292 तो कहां से आ गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से चुन करके आए थे, और 93 कहां से आए थे, ये 93 आए थे नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था, एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर था। एक बार क्विक रिकैप करते हैं सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में, इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखना, और सर ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वही बने हमारे इंडिया के फर्स्ट पार्लियामेंट के मेंबर। सर पहले बनाया गया प्रेसिडेंट किसको, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आपको पता ही है सर, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और लेटर ऑन हिस्ट्री जानती है इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही बने थे क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जो हमारा संविधान लिखा गया उसकी जो कमेटी थी उसको बोला ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इस कमेटी के अंदर 385 मेंबर्स थे, जिसमें 292 इलेक्ट होकर के आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 93 इलेक्ट होकर के आए थे, 93 नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा। चलिए थोड़ी बातें और करते हैं इस बारे में। सर जब तक कि भारत का संविधान ना आ जाए, इंडिया को फ्रीडम कब मिल गई, 15 अगस्त 1947 को, और सर संविधान कब आया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया था और एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसके बीच का जो पीरियड था, तो सर उस बीच में हमारा इंडिया कैसे चलेगा, तो उसके लिए रूल रखा गया जब तक कि भारत का संविधान नहीं आता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था ईयर 1935 में। कब बना था, 1935 में। किसने बनाया होगा, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ने उस टाइम पास किया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक्ट था। सर इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा कैसा फंक्शन करेगी। तो जब तक कि संविधान नहीं आ जाएगा, जब तक कि संविधान इफेक्टिव नहीं हो जाएगा, तब तक क्या रहेगा सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी हमारी। सर संविधान को बनाने में टोटल 166 सेशन लगे, जो जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, और सर टोटल टाइम जो लगा हमें संविधान बनाने में वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। जब फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, और हम बन गया क्या, उस दिन से हम लोग बन गए क्या, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक सर, रिपब्लिक वो कंट्रीज होती हैं जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, वो इलेक्शन से चुन के आता है, अपने पावर से नहीं बनता, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और आपको पता है हमारे इंडिया में हाईएस्ट डेजिग्नेशन क्या है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करता है, इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, बिकॉज पब्लिक इलेक्ट करती है सर बाकी मेंबर्स को, और बाकी मेंबर्स इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अच्छा सर चलिए, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया ना, जो हार्ड कॉपी समझ लीजिए आप, जो हार्ड कॉपी बना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 284 मेंबर्स ने साइन किया। 2 कॉपी बनी थी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। सर कॉपीज के ऊपर 308 मेंबर ने साइन किया, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यूनानिमसली 100% वोट के साथ इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसी डेट को, जिस दिन को क्या हुआ था सर, जिस दिन को हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया। बेसिकली 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को संविधान इफेक्टिव हुआ, बट 24 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया। और सर जिसके ऊपर 308 मेंबर्स ने साइन किया था, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में था, और इसी डेट को यूनानिमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आया इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को, और जिस दिन से हम लोग बन गए क्या, जिस दिन से हम लोग बन गए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे, द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। 3 चेहरे याद रखने हैं आपको। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो शैल बी ऑन कि सर किन मैटर्स के ऊपर हमारा संविधान डील करता है,
लाइक सर कुछ फीचर्स है जो मैं आपको फटाफट से बता ही देता हूं। यूके से लिया गया नॉमिनल हेड, जैसे प्रेसिडेंट, कैबिनेट सिस्टम, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होगा, पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट होगी। सर दो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस। लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके अंदर क्या बनता है, कितने मिनिस्टर होंगे, और जो उसका हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये सब जो प्रोविजंस लिए गए थे, लाइक स्पीकर कौन होगा लोकसभा में, ये सब फीचर लिए गए यूके से। यूएसए से क्या लिया गया कि सर इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होगी, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट बोलेंगे, इंडिया में स्टेट्स बनाए जाएंगे और जुडिशियल रिव्यू करने का राइट दिया गया। ये सब हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारे बनाए गए कंकरेंट लिस्ट और सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप। यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे रशिया के नाम से जाना जाता है, वहां से लिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान। जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी के प्रोविजंस। जापान से लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या रहेगा। कनाडा से लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर और कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, और इसी कारण से जीएसटी भी जब इंडिया ने लॉन्च किया तो सर जीएसटी भी कौन सा मॉडल लॉन्च किया, जो कनाडा का मॉडल है। साउथ अफ्रीका से लिया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, और आयरलैंड से लिया हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से हमारा संविधान लागू हुआ। सर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान के कुछ फीचर्स, few salient features of our Indian Constitution. Thank you so much. Stay tuned.